हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी विद मी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़नी चाहिए, या उसकी जो स्टोरी है वो जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सबको पता होने चाहिए, क्योंकि उस बुक से या उस उपन्यास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो उपन्यास है दोस्तों 12th फेल, जिसका नाम 12th फेल है। और इसके जो राइटर है वो अनुराग पाठक जी, और ये पूरी बेसिस है तो मनोज शर्मा जो आईपीएस है, और सरदा उनकी वाइफ, उनकी लव स्टोरी पे बेसिस है, और उनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में दोस्तों। और बहुत ही शानदार उपन्यास है दोस्तों। तो आज मैं आपको इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी भूमिका से। भूमिका तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाहकर भी इन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते हैं कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है। पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफी लगते हैं। कुछ स्मृतियां साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाजा खोला। सामने मनोज खड़ा था। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपए का नोट पैर पर रख दिया और बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया में बेदखल नहीं कर सकी। दूसरा स्मृति चित्र, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात हैं। सरदा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी हैं। एक दिन अचानक मनोज का फोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हजार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवक को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफलता के गुर सीख सके या यह समझ सके कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल होने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें जिंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है, कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है, और अब आप जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज्यादा सहज और आशावान हो जाएंगे। अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह दूसरी कृति है जो निस्संदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयान के साथ उनके सामने रखा। वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीजें हैं जो हमारी नजरों से ओझल रहकर खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति,
संस्थापक दृष्टि IAS। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल